अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया भर में फैले मसीहियत के पैरोकार वेटिकन सिटी में रहने वाले पॉप को अपना सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा तस्लीम करते हैं। पापायत का ये सिलसिला पिछले 2000 सालों से जारी है। मौजूदा दौर में पॉप को सिर्फ मजहबी मामलात तक महदूद कर दिया गया है, लेकिन माजी में ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों, बल्कि कुरूने वस्ता में गुजरे पॉप्स यूरोपीय अक़वाम के हर सियाहो सफ़ेद के मालिक थे। किसी भी हुक्मरान की इतनी जुर्रत ना थी कि वो इनके फैसलों के खिलाफ अपनी ज़बान खोल सके, और ऐसा करने की सूरत में इस बादशाह के लिए कुफ्र और बेदीनी के फतवे शहरों और कस्बों की दीवारों पर आवेज़ा कर दिए जाते। यूं ये बादशाह अपनी ही आवाम की नज़रों में एक शैतान करार पाता। अपनी हर गुनाह और शैतानी अमल को खुदा का हुक्म कहने वाले कुछ पॉप्स ऐसे भी गुजरे हैं कि जिनकी सफाकियत और जिनसी दरिंदगी के बारे में जानकर आप गेम ऑफ थ्रोन्स में बरती गई बर्बरियत को भी भूल जाएंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं तारीख में गुजरे 10 बदतरीन पॉप्स पर, कि जिनके बारे में बात करना भी यूरोप में एक अमले बद ख्याल किया जाता है। पॉप उर्बन सानी। फ्रांस का रहने वाला पॉप उर्बन सानी सन 1088 ईस्वी से लेकर 1099 ईस्वी तक पापायत के ओहदे पर फाइज रहा। ये आदमी दुनिया को सलीबी जंगों की आग में झोंकने और लाखों इंसानों की मौत की वजह बना। पॉप उर्बन सानी ने एक बड़ी फौज जमा करने की खातिर यूरोप भर में ये हुक्म जारी किया कि हर वो शख्स जो यरूशलेम की आज़ादी की खातिर लड़ेगा या सफ़र करेगा तो खुदा के हुक्म से इसकी तमाम तर खताएं माफ़ कर दी जाएंगी, फिर भले ही वो कातिल हो, जानी हो या कोई डाकू। उर्बन सानी के इस हुक्म पर तमाम यूरोप के जराइम पेशा अफराद का एक लश्कर सलीबी फौज की सूरत में जमा हुआ, तखरीबकारी जिसके खमीर में मौजूद थी। लिहाजा ये लश्कर जिस जगह से भी गुजरा तबाही इस इलाके का मुकद्दर बनी, फिर चाहे वो कोई मसीही आबादी हो या मुस्लिम शहर। पॉप लियो दहम। पॉप लियो दहम यूरोप की एक रियासत फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक के बादशाह लोरेंजो का बेटा था, जो सन 1513 से लेकर 1521 ईस्वी तक पॉप के मनसब पर विराजमान रहा। ये पॉप मालो दौलत का इस कदर भूखा था कि पॉप के मुकद्दस ओहदे पर रहकर ये यूरोप के अमीरों कबीर अफराद में इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचा करता। दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना भला कौन सा जुर्म है, लेकिन ये वो आम वाली इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं जो तालीम, शादी या कारोबार के लिए ली जाती हैं। ये दरअसल जहन्नुम से खुलासी और जन्नत में दाखिले के सर्टिफिकेट्स थे, जिन पर मसीहियत के सबसे मुकद्दस इदारे की मोहर सब्त होती। इसे लेने वाला चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों न हो, बस दौलतमंद होना चाहिए था। यूं दौलतमंद अफराद में ये इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच बेचकर पॉप लियो दहम ने अपनी दौरे पापायत में बेतहाशा मालो ज़र जमा किया। पॉप जूलियस सालस। पॉप जूलियस सालस सन 1550 से लेकर 1555 ईस्वी तक यूरोप के मुकद्दस तरीन ओहदे पर फाइज रहे। इब्तिदा में इन्हें जिद्दत पसंद पॉप कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने वेटिकन को जदीद बुनियादों पर इस्तेवार करने की कोशिश की, लेकिन ये इतने रोशन ख्याल पॉप साबित हुए कि एक दफ़ा सड़क से गुजरते हुए इन्हें एक नौजवान लड़का इस कदर पसंद आया कि ये उसे वेटिकन सिटी में ले आए और इसे बहैसियती महबूब हमेशा अपने साथ रखते। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने एक इंतहाई छोटे लड़के को कार्डिनल जैसे बड़े ओहदे से भी नवाज दिया। पॉप जूलियस कम उम्र लड़कों के इस कदर शौकीन थे कि इन्होंने यूरोप की मशहूर मुजस्सिमा साज माइकल एंजेलो से अपने कमरे में नौजवान लड़कों की बरहना मूर्तियां बनवाईं, जो लवातत जैसी अमले बद में मशगूल थीं। पॉप स्टेफन शशुम। पॉप स्टेफन शशुम, जो सन 896 से लेकर 897 ईस्वी तक पॉप के ओहदे पर फाइज रहे। इन्हें इंतकाम का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इक्तिदार में आने के बाद जिस तरह इन्होंने अपने दुश्मनों से इंतकाम लिया, इसे सुनकर किसी भी सख्त दिल इंसान की रूह तक कांप जाए। पॉप स्टेफन ने खुद से पहले गुजरे पॉप फॉर्मोसिस की लाश पर मुकदमा चलाने के लिए इसकी कब्र खुदवाई और इसकी बाकियात को बतौर मुजरिम अदालत में पेश किया। मुजरिम साबित हो जाने के बाद इसकी लाश को तमाम शहर में घसीटा गया और बादअज़ां इसकी गर्दन काटने के बाद दरियाए टाइबर में फेंक दिया गया। इसके अलावा भी इन्होंने अपने दुश्मनों पर बहुत सी इंसानियत सोज मजालिम ढाए।
लेकिन दोस्तों, पॉप जूलियस सिर्फ 1 साल ही पापायत की कुर्सी पर काबिज रह सका। सिर्फ 1 साल बाद ही इसके दुश्मनों ने गला घोंटकर पॉप जूलियस को हलाक कर दिया और इसके मुर्दा जिस्म से वो तमाम सलूक बरते जो ये अपने दुश्मनों की लाशों के साथ अंजाम देता था। पॉप अलेक्जेंडर शशुम। पॉप अलेक्जेंडर बोर्जिया का शुमार मसीही तारीख के इंतहाई बदखसलत किरदारों में किया जाता है। स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाला ये पॉप सन 1492 से लेकर 1503 ईस्वी तक पॉप के ओहदे पर फाइज रहा। ये पॉप अपनी जिनसी बेरा रवी और आज़ाद ख्याली के बाइस मगरबी मुआशरे में आज भी खासा बदनाम है। ये यूरोप के एक रईस ताजिर खानदान से ताल्लुक़ रखता था। ये पॉप दर्जनों बच्चों की वल्दियत तस्लीम करता था जो इसकी मुख्तलिफ दाश्ताओं से पैदा हुए। इसके अलावा ये वेटिकन सिटी में इंतहाई फहश तकरीबात मुनक्किद करता जो आज तक पापायत के नाम पर एक दाग हैं। रिवायात में मिलता है कि 50 से ज़ायद जिस्म फरोश औरतें हमेशा इसके साथ रहती थीं जिन्हें इस्तेमाल करके ये मुख्तलिफ ताकतवर लोगों से अपनी काम निकलवाता। इसके अलावा पॉप अलेक्जेंडर बोर्जिया के जिस्मानी ताल्लुकात इसकी अपनी सगी बेटी ल्यूक्रेशिया के साथ भी थे। इस पॉप को इसी के बेटे सीजर ने जहर देकर मार दिया था। दोस्तों, इस पॉप के गुनाहों और बदअमालियों के बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो भी मुलाहिजा कर सकते हैं। पॉप पाउल सालस। पॉप पाउल सालस सन 1534 से लेकर 1549 ईस्वी तक मसीहियत का सरबराह बना रहा। ये शख्स दौलत व ज़र का इस कदर भूखा था कि इसने विरासत में मिलने वाली दौलत के लिए अपनी सगी और सौतेली दोनों माओं और अपनी कम उम्र भतीजी को भी कत्ल करवा दिया। फिर इसी दौलत का इस्तेमाल करके ये उस वक्त के सबसे आला तरीन मनसब यानी पॉप की कुर्सी पर जान बैठा। मजीद दौलत के हुसूल के लिए पॉप पाउल ने यूरोप की जिस्म फरोश औरतों तक पर टैक्स आयद कर दिया था। जो भी फर्द इसकी करप्शन और हवस ज़र के सामने आता ये उसे गला घोंटकर कत्ल करवा देता। इस फहरिस्त में बयान होने वाले पिछले पॉप की तरह पॉप पाउल के भी अपनी ही सगी बेटी कॉस्टेंजा फर्नांस से नाजायज ताल्लुकात थे और इसी बिना पर इसका शुमार भी मसीही तारीख के चंद शर्मनाक तरीन पॉप्स में किया जाता है। पॉप जॉन 12। ये इस कदर खुशकिस्मत इंसान था कि सिर्फ 18 साल की उम्र में मसीहियत के सरबराह यानी पॉप के ओहदे पर फाइज हो गया। ये तारीखी आलम का सबसे औबाश पॉप तस्लीम किया जाता है जिसने वेटिकन की ज़मीनें बेच बेच कर इंतहाई पुरताइश जिंदगी गुजारी। ये पॉप मजहबी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय दिन रात ऐशो निशात की महाफिल में डूबा रहता। वेटिकन की कोई भी औरत इसकी जिनसी दरिंदगी से महफूज न थी। फिर एक दिन ये पॉप उस वक्त मारा गया कि जब ये किसी और की बीवी के साथ हम बिस्तरी में मसरूफ था। इस औरत के शौहर ने गैरत में आकर पॉप जॉन को हालती जिना में ही कत्ल कर दिया। इस बदकिरदार पॉप पर हम पहले भी एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। पॉप बोनीफेस हश्तुम। पॉप बोनीफेस हश्तुम 1294 से लेकर 1303 ईस्वी तक पॉप की खिदमत अंजाम देता रहा। इसने अपने इख्तियारात का दायरा बढ़ाते हुए न सिर्फ मजहबी बल्कि यूरोप के सियासी मामलात भी अपने हाथों में ले लिए, जिसके बाद इसने बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत से शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया, वो भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा खिराज यानी टैक्स जमा करने के लिए। पॉप बोनीफेस की मजालिम इस कदर शदीद और सफाकियत से भरपूर हैं कि यूरोप के मशहूर राइटर दाते ने इसका जिक्र अपनी शोहराए आफाक नज़म दी डिवाइन कॉमेडी में भी किया है, जहां इसे जहन्नुम की 8वें घड़े में दिखाया गया है। पॉप उर्बन हशुम। ये पॉप सन 1378 ईस्वी से लेकर अपनी मौत यानी 1379 ईस्वी तक पापायत की मनसब पर फायज रहा। मसीहियत के इस सरबरा की जहनी और नफ्सियाती हालत इस कदर बिगड़ी हुई थी कि इसके करीबी अफराद भी इसके गैज़ो गज़ब से महफूज न थे। एक मर्तबा किसी छोटी सी बात पर नाराज होते हुए पॉप उर्बन ने अपने ही मातहत काम करने वाले 6 कार्डिनल्स को गिरफ्तार करने और इन पर शदीद तशद्दुद करने के अहकामात जारी किए। दौरानी तशद्दुद ये उनकी चीखों से मुतमईन ना हो सका और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनकी चीखें मजीद बुलंद की जाएं। इस पॉप का तमाम खून आशाम दौर इसी तरह के पुरतशद्दुद और पागलपन के वाकयात से भरपूर है, जिस पर हम फिर कभी कोई तफसीली वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। पॉप बेनेडिक्ट नहम।
पॉप बेनेडिक्ट नहम मसीही तारीख का सबसे कम उम्र पॉप कहलाता है, जो सिर्फ 12 साल की उम्र में पापायत की ताकतवर कुर्सी पर विराजमान हुआ। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इस पॉप की ताजपोशी सेंट पीटर की कुर्सी की शदीद तरीन बेहुरमती थी, जिसने वेटिकन को जिस्म फरोशी और जिना के एक मरकज में तब्दील कर दिया था। यहाँ मर्दों खवातीन की अय्याशी की मुहाफिल मुनक्किद की जाती, जहाँ ये पॉप न सिर्फ औरतों, मर्दों और बच्चों बल्कि जानवरों तक से बदफाली करता नजर आता। इस बदकिरदार शख्स ने एक मर्तबा दौलत के लालच में अपनी पापायत पॉप ग्रिगोरी शशुम के हाथों फरोख्त कर दी। ग्रिगोरी शशुम ने पॉप बनने के बाद अपनी जानशीन के तौर पर डेमासोस नामी शख्स का इंतखाब किया, लेकिन इसकी मौत के बाद बेनेडिक्ट ने डेमासोस को जहर देकर मरवा दिया और खुद दोबारा पापायत के मनसब पर काबिज हो गया। अब इसकी गुनाहों और अय्याशियों का सिलसिला एक मर्तबा फिर शुरू हो गया, यहाँ तक कि इसके अपने ही करीबी अफराद ने इसे रोम से जिला वतन कर दिया। लेकिन ये एक मर्तबा फिर लौट आया और फिर से पॉप की ओहदे पर फाइज हो गया। पॉप बेनेडिक्ट नहम को इसकी जराइम के सबब मसीहियत का सबसे बदतरीन पॉप तस्लीम किया जाता है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।